Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, you will discuss next question answer in the chemical reaction and equation. So, we can see that the question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है, आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। आपको ये बताना है रिएक्शन की सहायता से कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन 2 एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आप गेन ऑफ ऑक्सीजन जानेंगे। गेन ऑफ ऑक्सीजन है क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? द प्रोसेस द गेन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen is called as oxidation. For example, copper to copper oxide, magnesium to magnesium oxide. In this reaction, the gain of oxygen. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गेन हो रहा है। कैसे? 2Cu plus O2 gives out 2CuO, लिखा गया ना। फिर इधर देखिए 2Mg plus O2 gives out MgO। तो CuO के रूप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। Mg टू MgO यहाँ भी गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन। एन अदर हैंड रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को लॉस हो तो रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, जिंक ऑक्साइड टू जिंक। देखिए कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के रूप में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। एंड देन जिंक ऑक्साइड टू जिंक, जिंक ऑक्साइड से जिंक के रूप में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस 2 एग्जाम्पल, देयर हैव गेन ऑफ oxygen atom and the remove of and the loss of oxygen atom. So right, the next question है क्वेश्चन नंबर 17। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X, कह रहा है कि ए चमकीला ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं। ऑन हीटिंग इन एयर, जिसको हम एयर में गर्म कर रहे हैं, बिकम ब्लैक इन कलर कंपाउंड, तो ब्लैक कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है। द नेम ऑफ X, तो X कंपाउंड का, X एलिमेंट का नाम बताना है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड, और उस ब्लैक कलर कंपाउंड का भी नाम बताना है। तो इन 17 क्वेश्चन में देखेंगे लिखा जा रहा है कॉपर। कॉपर जो है वो X एलिमेंट जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं क्या है? कॉपर। कॉपर इज ए ब्राउन कलर, दैट क्लियर। X क्या है? कॉपर है। व्हिच ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में उसको हम गर्म करते हैं, बिकम ब्लैक कलर कंपाउंड। ब्लैक कलर कंपाउंड क्या ऑप्टेन होता है? कॉपर ऑक्साइड इज ऑप्टेन। जो ब्लैक कलर का कंपाउंड ऑप्टेन हो रहा है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे हम इसको। रिएक्शन में Cu इज ए ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर, रिएक्ट्स विथ एयर, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट, गर्म करते हैं। लिखा भी गया है क्वेश्चन में। तो बना क्या? कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक। तो ये जो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना वो क्या है? ब्लैक कलर कंपाउंड है। तो सो द X एलिमेंट इज आल्सो नोन एज कॉपर एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कॉपर ऑक्साइड। सो क्लियर। द नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। पूछा जा रहा है व्हाई बी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। कह रहा है आयरन आर्टिकल्स पर हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो गया, आप जानते हैं प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग। अगर आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो क्या करते हैं? उसको हम पेंट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग।
आफ्टर पेंटिंग, अगर हम पेंटिंग कर देते हैं तो क्या हुआ, आफ्टर पेंटिंग आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कंटेक्ट विथ मॉइस्चर, ठीक है, तो उसको मॉइस्चर नहीं पकड़ता है, एंड एयर व्हिच कॉजेज रस्टिंग, और ना ही उसको एयर के द्वारा वो क्षरण हो सकता है अर्थात उसमें जंग नहीं लग सकता है, इसलिए जो है हम आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर देते हैं। ठीक, क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर आता है कि ऑयल एंड फैट कंटेंट जो फूड मटेरियल आइटम्स होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन क्यों प्रवाहित करते हैं या क्यों डालते हैं। दिया गया है ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आइटम फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, क्यों करते हैं, तो बिकॉज, देखिए, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक ना, अर्थात वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंड द प्रिवेंट देम, और प्रिवेंट देम बीन ऑक्सीडाइज, और उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। सो द फूड मटेरियल अगर हम लॉन्ग टाइम तक उसको हम रखे रहते हैं लेकिन सील पैक हो तब वो खराब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको हम खोल देंगे उसमें से नाइट्रोजन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे आपका जो फूड पैकेट्स है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो है कैसे हम जो है फूड प्रोडक्ट को पैकिंग करके रखते हैं और वो सुरक्षित रहता है, तो उसमें आप यही देंगे उसका आंसर, क्योंकि उसमें मटेरियल्स जो है फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए उसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल। फॉलोइंग टर्म कौन कौन से हैं, एक तो कोरोजन है और दूसरा रेंसिडिटी है। कोरोजन और रेंसिडिटी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना है। तो कोरोजन आप लोग जानते हैं, कोरोजन क्या है, तो कोरोजन का डिफिनीशन आप लोग जानते हैं। कोरोजन का मतलब होता है क्षरण करना, जैसे अभी लोहे में जंग लग रहा है, अभी इसके पहले मैंने बताया लोहे में जंग लगता है, कैसे हो जाता है, प्रोसेस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन व्हिच मटेरियल्स आर स्लोली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल्स। धीरे धीरे मेटल्स पर क्या होता है, धीरे धीरे एयर मॉइस्चर और केमिकल के द्वारा उसका क्षरण होने लगता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग कैसे होता है, कब, जब Fe मतलब आयरन मेटल्स पर मॉइस्चर H2O लिखा गया है, वेपर्स के रूप में होता है, ठीक ना, वेपर्स के रूप में H2O होता है, ये क्या हो जाता है, इसके सरफेस पर जैसे ही पड़ता है तो बनता क्या है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 और हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये जो Fe2O3 है ये क्या है, रस्टिंग जंग है, जिसका फार्मूला आप अलग से लिख लेंगे, उस रस्टिंग फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O से डिनोट करते हैं, जंग जिसे जंग कहते हैं, उसका फार्मूला जो है रस्टिंग का जो फार्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये तो हो गया आपका रस्टिंग। अनदर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, इन दिस प्रोसेस द फूड मटेरियल्स प्रोडक्ट कैन बी ऑक्सीडाइज to obtain, can be oxidized to causes smell, bad in taste, so it is known as rancidity। उसे हम कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। और उस रेंसिडिटी से बचने के लिए करेंगे क्या हम, जैसे अपने फूड मटेरियल, जैसे आप जानते हैं लॉन्ग टाइम तक अगर बटर को, मक्खन को अगर हम खोल कर रख देते हैं तो होगा क्या, वो दैट कैन बी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आप देखेंगे कुछ दिन में उसका टेस्ट, स्मेल वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या है,
रेंसिडिटी कहते हैं। डेट क्लियर। तो ये जो है आपका आज एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं सब क्लियर हो गया, पूरा हो गया। अब आप इसको जो है अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। कल जो है नेक्स्ट वीडियो से हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर है, आप उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।